इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि आत्मा अमर रहती है, वो नहीं मरती। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक चौंका देने वाला सच है। गरुड़ पुराण में प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित उनकी गुप्त बातें बताई है। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका वास्तु वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास और रोमांचक बातें बता रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने, सुनने आदि शक्ति नष्ट हो जाती है और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिल डुल भी नहीं सकता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लाल टपकने लगती है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव हाँ हाँ शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उस समय यमलोक ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ ले जाते हैं, उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पाप आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आग ले जाते हैं। वह जीव जग जग गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीव आत्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13-16 किमी है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीव आत्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीव आत्मा अपने शरीर में पुनर्प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और
भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पीड़ और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणियों को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोग को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद पापी आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाता है और लंबे समय तक सुनसान जगह में रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं, में 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत आत्मा का होता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत आत्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वह यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मुर्दा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पीड़ शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत ग्रहवें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा देह 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों का पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इस 16 पुरियों के नाम इस प्रकार है: सौम्या, सूरीपुर, नगरे भवन, गंधर्व, शिलागम, कोच, पुरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपाद, दुखदय, मानक्रदपूत, सप्तम भवन, रौद्र, परोवर्षण, चित्य, ब्रह्मभीति। इस 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमपुरी जाता है।